अच्छा, इसका आप देख भी रहोगे कि वेट जो है वो कम लग रहा होगा क्योंकि इसको तैयार अब इसके लिए कर दिया गया है। क्या बात है, फिक्स हो गई है। ओ मेरा बच्चा इसको पुराने दिन याद आ गए होंगे, पहले भी हो चुका है ना। और डॉक्टर सामा? मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा क्वालिफिकेशन बताने? नहीं नहीं, आप समझ भाई, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको भी कि आज ऑफिशियली जो है ना माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, लैब के बाहर से हमने स्टार्ट किया था। आज मैंने जब उसमें भी जिक्र किया था कि इंशाल्लाह लैब का डिटेल व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आज आपको अपनी लैब का जो है वो विज़िट कराते हैं। और इससे पहले भी मैंने लैब की कवरेज की थी, लेकिन ज़ाहिर है मैंने पहले ही बताया था कि वो ज़ाहिर है दूसरों की थी मगर अब जो है वो अपनी लैब को आज दिखाने लगे हैं डिटेल में। और इससे पहले एक दफ़ा हमने व्लॉग स्टार्ट किया था, जब याद होगा, व्लॉग खा, बल्कि मैंने व्लॉग नहीं किया था बल्कि यहाँ पे बैठ के हम बिरयानी खा रहे थे। तो आज अब वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है ये। डिटेल में विज़िट करते हैं। मैं चाहूँगा मेरे साथ एक, मैं होस्ट बनता हूँ, गेस्ट मेहमान खुसूसी उसामा मुजफ्फर, आइए सर। मैं अच्छा लैब को भी थोड़ा वो कर, मैं लैब के गेस्ट रूम में सो रहा था। वो नहीं है। एक सो भी रहा है, एक सो भी रहा है चलो ठीक है। और पीछे इंटरव्यू चल रहा है। एक गेस्ट और आए, ये मतलब ये माशाल्लाह से हमसे अभी 100 एमएलओ की बुकिंग कराने आए हैं। आइए सर। अच्छा करवा दीजिए। साथ में ही रहते थे आपके। पता नहीं क्या इंटरव्यू चलता है, क्या हो रहा है यार? रुकी हुई है। इंटरव्यू ये अंदर है, ये अंदर ही। इंटरव्यू ज्यादा बेहतर है या यार आवाजें आ रही हैं आप लोगों सॉरी की सर, बात से यार। थैंक यू थैंक यार यू। आप एमएलओ की पेमेंट इनके पास करके जाइएगा, ठीक है? क्या कह रहे हैं आप? वो जो देखने वाले वो परेशान हो गए, चल क्या रहा है ये, हो क्या रहा है। ओपीयू की तरफ जा रहे हैं। भाई 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 जूते नहीं, जूते नहीं भाई, क्या जूते कर रहे हैं भाई? अपनी एसओपीज को फॉलो करें भाई। यहाँ उतारने हैं हमने जूते चप्पलें, ठीक हो गया जी भाई। आ रहा हूँ मैं अभी। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इधर की चप्पलें यूज़ होंगी। और दूसरा जो है हम दिखाते हैं आपको, व्यू कराते हैं और अंदर जो चीज़ें काम चल रहे हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो बाहर से दिखा देते हैं। जब इधर से एक ओवरलुक, हमारे डॉक्टर जो है वो इस वक्त काम ही कर रहे हैं। और क्योंकि मैं, अच्छा एक चीज़ का वो वीडियो पता नहीं बाद में आई कब आएगी, लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। मैंने जिक्र किया था होगा, अब अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो गया अल्लाह की करम से। तो ऑन अ सीरियस नोट, ये तो तफरीह दी है तो अपनी जगह, लेकिन जो है ना आप सीरियसली आपको दिखाते हैं अंदर क्या इक्विपमेंट्स हैं, वो भी डिटेल में जानेंगे, दिखाएंगे आपको, और क्या काम इस वक्त चल रहा है और आज क्या होने जा रहा है वो आपको दिखाते हैं। चले अंदर चलते हैं भाई। हाँ, टेक्निकल नॉलेज इनको तो है। मैं अभी 2 एमएलओ बाहर बाहर ही बैठा यार, अच्छा वहाँ से गेट तो खोलेंगे ना, आ जाओ साहब। तो दोस्तों जी। अच्छा ये बंद होगा, आ जाओ आ जाओ, अब भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ ये बंद होगा। जिंदगी ऐसी है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा। अच्छा यहाँ पे जो है ना कोट पहनना ही पड़ेगा आपको भी, कोट पहन लेते हैं, कोट पहनते कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों भाई, कुछ एसओपीज़ हैं जो फॉलो करनी थी तो हमने बोला फॉलो कर लेते हैं। और डॉक्टर सामा? मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा क्वालिफिकेशन बताने? नहीं नहीं, आप बस आ जाए भाई। हमने बोला भाई, हमने अपनी जो कैमरा मैन है उसको भी पहना दिया है भाई। आ जाए भाई, इस रूम में आ जाए, जी। बंद कर दें इसको। यहाँ पे मौजूद है हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सर। सर हम पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करके आए हैं। बस सर नीचे पढ़ लेते, डॉक्टर बन गए अभी। तो लग रहा है। सर, आप मसला ये है कि आपके बाल भी तो शू हैं, आप अपना ये वाला भी ये उधर से आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब पहन मैं लो, बाल कटवा के आता हूँ। पहनो पहनो। हम कैप पहने हुए चलेगा ये? जी ठीक है। ये चलेगा ना? तो इनको पहनाना है।
ऑनेस्टली वैसे ही अल्लाह माफ़ करे, जब ब्लॉग में ये हो ना तो तफरीह शुरू हो जाती है। हम बहुत सीरियस टॉपिक पे जो है ना आज देखो, अपने अपने लैब होने पे ना ये होता है, फिर बंदा सीरियस नहीं अबे कमेंट आएंगे कार्टून सामा। ऐसा कुछ नहीं है, सीरियस है डॉक्टर। अच्छा जी, हम जो है वो ज़ाहिर है ये स्पेशलिस्ट हैं, तो यही बता सकेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और पूरा जो है डिटेल में जानते हैं। डॉक्टर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, COO वाइटर जी। चलिए दोस्तों, डॉक्टर हैदर से डिटेल जानते हैं कि हम इस वक्त जो ये रूम है इसको क्या कहते हैं, और पूरा प्रोसेस जानेंगे फर्स्ट यानी A से लेके Z तक का। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ माने भाई, आप कैसे हैं? वेलकम टू वाइट अजीन आईवीएफ लैब। और आप इस वक्त मौजूद हैं, ये इसको हम कल्चर रूम कहते हैं एम्ब्रियोज के लिए, और वैसे ही जो स्ट्रक्चर है इसे क्लीन रूम कहते हैं। सही। इसकी स्पेशलिटीज़ ये हैं कि आप इस रूम के अंदर टेम्परेचर को, एयर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, एयर फ्लो, यानी मल्टीपल चीज़ें जो हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो इसमें जो सारा इन्वायरमेंट है वो इसलिए क्रिएट किया जाता है कि जो एम्ब्रियोज की ग्रोथ है वो ऑप्टिमम रहे, उनमें किसी किस्म का कोई इशू ना आए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पैनल्स हैं या फ्लोर है, इवन की जो फर्नीचर है, ये सारा एक पर्पज़ के लिए हमने जो है ना इसको स्पेसिफाई किया हुआ है। सही। तो इसमें अगर हम स्टार्ट जी। करें तो सबसे पहले हमारे पास ये पास बॉक्स आता है, और जो भी सैंपल होगा बाहर से ओम पिकअप का, अभी हम वैसे रेडी हो रहे हैं ओम पिकअप के लिए, थोड़ी देर में हम प्रोसेस भी करेंगे। तो इस पास बॉक्स के थ्रू जो है हमारा सैंपल आता है, हमने इसे यहाँ से ओपन करना है और यहाँ से जो है ना हमारा सैंपल आता है। अब इसमें इसकी खासियत ये है कि आपने इसे क्लोज करना है ना, आप आवाज़ सुन रहे हो कि इसमें एक मशीन मूव चलना शुरू होती है। बेसिकली जब एक सैंपल इसमें आएगा, इसने अपने आप दोनों डोर को ना 15 सेकंड के लिए क्लोज करना है। इसमें एक यूवी लाइट ऑन होती है और एयर क्लीनिंग सिस्टम जो है ना वो ऑपरेट होता है। तो जब आपने सैंपल रखा उसके दौरान अगर जो एयर बाहर से आई है ना, जिसमें कोई कंटेमिनेशन हो सकती है, कोई जरासीम हो सकते हैं, तो उसको क्लीन करता है। उसके बाद हमने ऐसे सैंपल उठाना है, और उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास ये स्टीरियो माइक्रोस्कोप है इसके ऊपर। और यहाँ पर हम जो है ना जो सैंपल हमारे पास एक फ्लूइड आता है जिसे हम फ्लूइड कहते हैं, और उसके अंदर से फिर हम जो आम जुबान में जिसे अंडे या वो साइड्स बोलते हैं ना, तो वो हम इसमें से कलेक्ट करते हैं। सही। जी। सही। उसके जी। कलेक्शन के बाद जो है ना उनको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद जो पहला स्टेप है इन विट्रो एम्ब्रियो प्रोडक्शन का, वो होता है मैचुरेशन का। तो हमारे पास एक मीडिया है IVM का, जिसे इन विट्रो मैचुरेशन कहते हैं। हमने वो साइड्स को उसमें प्लेस करना है, और उसके बाद उस पैटी डिश को हमने इस इंक्यूबेटर में रख देना है। सही। अब ये जो आप देख रहे हैं ये CO2 इंक्यूबेटर है थर्मो साइंटिफिक का, और इसने एक ख़ास लेवल पे टेम्परेचर और CO2 के लेवल को मेंटेन किया हुआ है। अब ये समझ लें कि एक ना आप आर्टिफिशियल बच्चादानी से कह सकते हैं, इसके अंदर जो ओसाइट्स हैं उनकी ग्रोथ होनी है। मैचुरेशन के लिए भी इसी इंक्यूबेटर को इस्तेमाल करते हैं, और जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए भी इसी इंक्यूबेटर को हम इस्तेमाल करते हैं। सही। तो ये 3 प्रोसेस में होता है। फर्स्ट जो है ना इनविट्रो मैचुरेशन है, देन इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, और लास्ट स्टेप होता है इनविट्रो कल्चर। अच्छा बनता है। और इस सारे प्रोसेस में वो साइड जो है ना वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए कल्चर में जाते हैं, और तकरीबन 6 से 7 दिनों का जो कल्चर का प्रोसेस है उसके बाद फिर हम एम्ब्रियो कलेक्शन शुरू करते हैं। सही। तो उसके लिए 2 तरीके कार हैं। जिस तरह नॉर्मली पाकिस्तान में होता है कि हम एम्ब्रियो जो है ना कलेक्शन के बाद उनको विट्रीफाई करते हैं, और दूसरा तरीकाकार जो लेटेस्ट है वो है एम्ब्रियो फ्रीजिंग का। तो उसके लिए हमने कभी इक्विपमेंट परचेज किया है एम्ब्रियो फ्रीज़र। तो इसका फ़ायदा ये है कि नॉर्मली जितनी भी लैब्स हैं पहले उनमें ये होता है कि हमें जो एनिमल्स हैं वो अपने फार्म पे लेके आने पड़ते हैं। लाइक एनिमल्स जो है ना वो हमारी लैब के करीब हों, हमारी फैसिलिटी के करीब हों, तो हम एम्ब्रियो बनाएंगे और उनमें ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन इस इक्विपमेंट के बाद जो है ना वो जो ट्रैवलिंग है उसको हमने ख़त्म किया है। यानी आपने एम्ब्रियो फ्रीज़ करना है, उनको लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में रखना है, और उसके बाद आप फार्मर के डोर स्टेप पे जाके अगर उसका एनिमल जो है ना वो रिसेप्टिव है, आपने उसको सिंक्रोनाइज किया हुआ है, तो उसके डोर स्टेप पे जाके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एज ईजी एज जो है हम सीमन के AI जो इंसेमिनेशन करते हैं। ज़बरदस्त। जी तो ये था भाई। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब को वो हमारे इक्विपमेंट शो करें जो फ़िलहाल इस वक्त जो है वो IVF का जो एक जिसको कहते हैं मोबाइल IVF लैब, वो जो है ना शो करें ज़रा। जी जी।
अल्हम्दुलिल्लाह वाइडा जी ने जो है ना एक स्टेप फॉरवर्ड मूव किया है और वो हम जो है जा रहे हैं अपनी मोबाइल IVF लैब की तरफ। तो उसमें हमने कुछ इक्विपमेंट्स बाय किए हैं। नॉर्मली मोबाइल IVF लैब के अंदर भी यही चीज़ें होंगी, जिस तरह माइक्रोस्कोप होगी, ठीक है, और पाइपेट्स हैं या हीटिंग प्लेट्स वगैरह। लेकिन कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने वो साइट्स को कैरी करना है, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा क्लीन रूम नहीं दे पाएंगे, बट स्टिल जो है ना उस इक्विपमेंट में हमने वो साइट्स प्लेस करने हैं और फिर उसको ट्रैवल करना है अपनी मेन लैब के लिए। तो ये हमारे पास 2 इक्विपमेंट हैं। तो इनमें आप जो है ना, इवन कि अगर आपके पास कोई 1000 किलोमीटर आप दूर हैं, यानी आपकी ट्रैवलिंग 10 घंटे 12 घंटे भी है, तो आप वो साइट्स रखें, आप ट्रैवल करें, लैब में आएँ और यहाँ पे आके आप इन इक्विपमेंट से वो साइट्स निकाल के अपने मेन इंक्यूबेटर में रख सकते हैं। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह इनोवेशन है और आई थिंक ये जो इक्विपमेंट है ये अभी तक किसी के पास भी नहीं है। और बड़ा मेरे ख्याल में बड़े फार्मर्स भी इसको बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, जो ये नई चीज़ है, बड़ा फार्मर्स बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम कर सकते हैं कि एनिमल को उनको यहाँ लाना नहीं पड़ेगा, कोई लैब पहुँचाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनका जानवर वहाँ फार्म से मूव हो, तो वो फिर नहीं होंगे, हमारे डॉक्टर साहब मूव होंगे। इंशाल्लाह वो ख्वारी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ये सीन है। तो ये था डिटेल विजिट हमारी IVF लैब का। अब जो है इसमें ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। लाइक बहुत से फार्मर्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल इवन कि हमारी अपनी कैटल भी हैं, या किसी फार्मर ने हमें डोनर कैटल दिए हैं कि हमने उनके एम्ब्रियोज बनाने हैं और आगे वो साइड कलेक्शन करने हैं, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने हैं। तो हमारी जो माइक्रोस्कोप होती है, इसलिए ना कैमरा माउंटेड होता है इसके ऊपर। जब एनिमल से वो साइड्स हमारे पास आएंगे तो हमने वो साइड्स कलेक्ट करने हैं, उनको वॉश करना है और उनकी पिक्चर लेनी है। तो पिक्चर यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद वो साइट्स ने जाना है मैचुरेशन में, फर्टिलाइजेशन में, कल्चर में, हर स्टेप पे हम उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, उसकी तस्वीरें लेते हैं। इवन कि जब एम्ब्रियो बन जाते हैं, एम्ब्रियोज की पिक्चर ली जाती हैं, फिर एम्ब्रियो जब ट्रांसफ़र होता है तो हम उसको ट्रैक करते हैं कि किस क्वालिटी के एम्ब्रियो किस एनिमल में ट्रांसफ़र हुआ और आगे प्रेगनेंसी आउटकम्स क्या थे। यानी कि ट्रेसेबिलिटी है कि आप सिर्फ एक एम्ब्रियो के टैग को यहाँ पे आके क्लिक करें हमारे सिस्टम में और आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी कि इस जो एम्ब्रियोज बने थे ये किस एनिमल से थे, उस एनिमल की वो साइड क्वालिटी क्या थी, उनकी फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या क्वालिटी थी। स्टिल जो है ना आप पूरा उसको असेस कर सकते हैं, किसने इसको जो है ना परफॉर्म किया, और इसमें जो टेक्नीशियंस थे ओम पिकअप के, यानी पूरा एक रिकॉर्ड जो है ना फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे इसका। इंशाल्लाह हो गया। चले जी बाकी के पार्ट देखते हैं। तो भाई एक तो एपेक्स शेरनी खड़ी है, इनको थोड़ा सेपरेट कर दिया, अभी पकड़ना है बस ज़रा। वो ओवन पिक के लिए मैंने जैसे कि बताया था, ये हमारे जो वो पार्ट है, तो यहाँ पे अभी आपको करके दिखाएंगे। तो हीट जो है वो माल के साथ आया था, फिलहाल यहाँ पर रोका हुआ है इसको, तो ये लेकर आ रहा है। हीफर्स हमारी वो जो अमेरिका वाली है, जो पहले वाली है, वो खड़ी हुई ठीक हो गया, वो वहाँ पर है। एक शेरनी का इंशाल्लाह कर लेते हैं, बाकी जो है वो दूसरी एक हीफर का कोई करेंगे। तो ये सीन है, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। चले भाई, वैसे शेरनी को थोड़ी आदत तो है, इससे पहले भी इसने जो है वो कर चुकी है, क्योंकि आपको पता तो है। आगे चलो कि हमारी जो है वो इससे ही एम्ब्रियो की टेक्नोलॉजी से ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो बेबी है वो हासिल कर लिया है अल्लाह की करम से। चले जी अच्छा, इसका आप देख भी रहोगे कि वेट जो है वो कम लग रहा होगा, क्योंकि इसको तैयार अब इसके लिए कर दिया गया। हाँ, पुराने दिन याद करते हैं। बस बस इसको निकल, हाँ बस बस चले भाई, ये है वही सीन। शेरनी को उसके आगे रस्सी नहीं बांधनी कोई, गेट्स बंद हो चुके हैं भाई। क्या बात है, फिक्स हो गई है, कुछ नहीं। ओ मेरा बच्चा इसको पुराने दिन याद आ गए होंगे, पहले भी हो चुका है ना। चलो दोस्तों भाई, शेरनी को जो है वो ग्रिप तो कर ली है, और यासीन जो है वो अब, ये हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई भाई माशाल्लाह, और ये प्रॉप है जो एग कलेक्ट करेगी बेसिकली।
उसका प्रोसेस अब यासीन कर रहा है। अब यासीन करते करते बता भी देगा तो क्या बात है। बस ये स्टार्ट कर रहे हैं ओम पिकअप, तो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा रहे हैं, ज़रा दिखाते हैं ज़रा। तो अभी एकदम मैं जैसा अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ थोड़ी सेटिंग करने दें, उसके बाद समीर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो आपको भी कि आज ऑफिशियली जो है ना माशाल्लाह से ओपन हो गया है। और बस हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं काम, बड़ी खुशी हो रही है। और खड़ी भी हमारी शेरनी ही है माशाल्लाह से। चले दोस्तों भाई यासीन जो है वो डिटेल देगा। इतनी देर में जो है वो सेटिंग वेटिंग कर ली है। जी यासीन भाई। अच्छा जी, ये हमारे जो OPU इक्विपमेंट थे ना, वो इस टाइम तक जो थे रेडी हो चुके हैं सारे। ये हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन है और ये हमारी OPU प्रोब है जो कि विजयनल से हम डायरेक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हम वो साइड जो है कलेक्ट करते हैं। और ये हमारा वैक्यूम पंप है जो कि नेगेटिव प्रेशर लेता है, जिसके ज़रिए हम वो साइड जो है अंदर से कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये बेसिकली इस वैक्यूम पंप का जो काम है वो नेगेटिव प्रेशर लेता है। अब ये OPU प्रोब जो है ये विजयनल में ही जाके इंटर होगी और इसके साथ हमने ये लाइन टच की हुई है। ये OPU रॉड है, इसके अंदर हमने एस्पायरेशन लाइन जो है ना, ये आगे नीडल है, देख रहे हैं। इस एस्पायरेशन लाइन इसके अंदर से आ रही है और ये फाल्कन ट्यूब के साथ अटैच है। और फाल्कन ट्यूब से आगे जो एस्पायरेशन वैक्यूम पंप का जो पाइप है ये टच हो रहा है फाल्कन ट्यूब के साथ। और ये वैक्यूम पंप का काम है कि नेगेटिव प्रेशर लेता है। जब नेगेटिव प्रेशर लेता है ना, फाल्कन ट्यूब में ऑटोमेटिक नेगेटिव प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। उससे हम प्रेशर जो है इस रिमोट के ज़रिए हम इसका कंट्रोल भी कर सकते हैं वैक्यूम पंप का। वैसे जो हम रख रहे हैं वो 45 रखते हैं। सही है। अब ये देखिए स्टार्ट हो गया, सही है। अब ये 79 पे चल रहा है। तो जैसे ही हम इस ओ साइड को नीडल टच करेंगे, ऑटोमेटिक ये वैक्यूम पंप के ज़रिए ओ साइड कलेक्ट होकर ये फाल्कन ट्यूब में आ जाएगा। सही। फिर उसके बाद हम ये सैंपल जो है लैब में भेज देंगे, वहाँ पे वो सर्चिंग करके वो सेट निकाल देंगे। उसके बाद आगे फट लगा के फट देंगे। चलो जी बता दिया प्रोसेस है क्या, आपको अभी दिखाते हैं करके। अब करके दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, इस प्रोसेस सारे को करने के लिए ना, वो सेट कलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें मीडिया चाहिए होता है, ताकि मीडिया का जो है वो टेम्परेचर हमारा ये कंट्रोल कर रहा है 37 पे। तो उसके अंदर हम ऑलरेडी पहले मीडिया डाल देते हैं। मीडिया हमारे पास ये ऑलरेडी पड़ा है। सही। तो ये स्पेशल एक किस्म के केमिकल होते हैं, उसके ज़रिए बनता है। ऑलरेडी हम इसमें डाल देंगे। उसके अंदर जो ओ साइड है वो कलेक्ट करके डायरेक्टली इसके अंदर जाएगा। अगर हम मीडिया के बगैर वो साइड कलेक्ट करते हैं तो वो फ़ौरन ही डेड हो जाएगा, IRC आ जाएगा। सही हो। चलें जी, हमने फाल्कन ट्यूब में जो मीडिया था वो डाल लिया है। तो अब हमारा वो साइड कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन वो साइड कलेक्ट करने से पहले हम एनिमल को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ताकि उसको पेन ना हो, वो मूव ना करे और ना कि हमारे वो साइड की क्वालिटी ख़राब हो। वो इसकी बेहतरी के लिए होता है। ये भाई जेल है लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि जानवर जो है तब बबल हवा ना भरे। अब हमने ये ओ साइड जो थे एग्स वो कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम ये सैंपल जो है पॉकेट वार्मिंग के डाल के लैब में लेके जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों भाई, आप लोगों ने जो है वो प्रोसेस देखा भाई सारा क्या सिलसिला है और कैसे कर रहे हैं, बाकी काम चल रहा है। और मुझे एक फार्म भी विज़िट करना, उन्हीं की कॉल आ रही है, बस वो इंतज़ार कर रहे हैं।
यहाँ पे जो है ना लैब से जा लेते हैं। मैं हीफर्स की तरफ भी नहीं जा सका, गया हूँ मैं, वो फार्मर्स को विजिट कराया था, गया था दिन में, लेकिन दिन में शाम में रात में गया समझ लें। तो लेकिन उनकी आज जो है ना आपको कवरेज नहीं दिखा सका। बाकी ये है कि यहाँ पे दे इजाज़त, और इंशाल्लाह अब जैसे आपने देखा सारी चीज़ें कि उपयोग हो चुका है, अब इंशाल्लाह एमडी ट्रांसफ़र होते हुए नेक्स्ट दिखाएंगे जब यहाँ पे नेक्स्ट विजिट होगा। और बस यहाँ पे दें इजाज़त, होपफुली बड़ा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आगे अल्लाह ने चाहा बड़े ज़बरदस्त जो है वो इस चीज़ के रिज़ल्ट्स आएंगे और बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।